मलेरिया का क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया जिस्म पे कैसे अफेक्ट करता है, तो ये मैं भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मलेरिया ने मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम जो है ना, ये एक स्पीशी है एक किस्म की जो मच्छरों में पाई जाती है। मच्छर जैसे हमारे जिस्म के ऊपर जरासीम होते हैं ना, ऐसे मच्छर के ऊपर पाया जाता है। अब क्या होता है, मैं उसकी पूरी साइकिल बता देता हूँ। मच्छर आया, मिसाल के मच्छर से शुरू करते हैं। मच्छर ने आके यहाँ काटा। जब वो काटता है ना, हमें दर्द क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि उसका सलाइवा ऐसा होता है, वो जगह को सुन्न कर देता है। उसके उस सलाइवा में जो है ना प्लाज्मोडियम का होता है, जो कि मलेरिया का हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है। जब मच्छर ने काटा, उसके सलाइवा उसने अपना सलाइवा भी इंजेक्ट किया। सलाइवा के थ्रू जो है ना वो प्लाज्मोडियम आ जाता है अंदर, ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर आता है तो वो ब्लड के अंदर मूव करेगा। मूव करते-करते वो पहले पहुँचता है हमारे पास लिवर में। जब लिवर में आता है ना, तो लिवर्स के सेल्स होते हैं। जब लिवर्स के सेल्स के अंदर जाता है ना वो, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करने लग जाता है। जब मल्टीप्लाई करता है तो वहाँ से आती है, मल्टीप्लाई होने के बाद टाइप्स बन जाती है। अब ये मैं बाद में बताऊँगा किस साइकिल पे उसको क्या नाम देते हैं। जब वो बहुत सारे बन जाते हैं, फिर वो उसका सेल जो है ना बर्स्ट करता है। बर्स्ट का मतलब फट जाता है। जब फटता है, तो वो भी निकल के क्या करते हैं, फिर खून में आ जाते हैं। जब फिर खून में आता है, फिर वो फैलते हैं। अब जब वो खून में आ जाते हैं ना, अब खून में आके जो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, फिर वो उसको अटैक करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं, फिर उनके अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल बेचारा शरीर सा घूम रहा होता है, जब उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी ना शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है। फिर वो क्या कहता है, चिपकू-चिपकू हो जाता है। चिपकू-चिपकू होके ना जो जो वेसल्स होती है ना हमारी ब्लड की, वो उनके साथ चिपकना शुरू हो जाता है, ऐसे घूमता है उसके साथ रख के। जैसे वो बलून के अंदर पानी भर दो ना, तो वैसे घूम रहा होता है। उसी तरह घूमता है, फिर वो भी फट जाता है उनके प्रेशर से। फटता है तो फिर वो और निकलते हैं। अब जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, 2 तरह से टाइप्स होती हैं। एक होता है या तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, फटेगा और फैल जाएगा। या दूसरा क्या होता है, वो उसी के अंदर ना एक मेल और एक फीमेल करैक्टर में चेंज हो जाते हैं। चेंज होके वो उसी ब्लड सेल में रहते हैं। अब जब मच्छर आता है, वो उसको पीता है। अब वो जो मेल फीमेल वाला करैक्टर होता है ना, वो उनके पेट में चला जाता है। अब वो देखा, वो पीछे मच्छर के पीछे वो लाल जहाँ पे खून जमा किया होता है उसने, वो वहाँ पे चले जाते हैं रेड ब्लड सेल। अब जब वहाँ चला जाता है ना, मच्छर के अंदर आ गया। अब वो मेल फीमेल जो है ना, वो उस हमारे रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाती है। बाहर आते हैं, एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। दोस्ती बढ़ा के एक नई चीज़ बन जाती है। अब वो जो नई चीज़ बनती है ना, वो क्या करती है, वो मच्छर के पेट से बाहर आती है और उसके पेट के बाहर से आके ना उसके सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ चले जाते हैं। अब ये मच्छर के अंदर भी ट्रैवल हो रहे हैं। मच्छर के पेट से निकले उसके सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ गए, फिर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। जब वहाँ से फिर मच्छर आता है, वही मच्छर जिसने मलेरिया वाले पेशेंट को काटा था, वो जब जाके दूसरे बंदे को काटता है ना, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से वो फिर अगले में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये एक जनरल उसकी साइकिल होती है। इसीलिए कहते हैं, जब कोई मलेरिया का पेशेंट होता है ना, तो उसके इर्द-गिर्द जाली लगाते हैं, ताकि कोई मच्छर आके ना, नॉर्मल मच्छर जिसको मलेरिया नहीं हुआ होगा, वो आके उस मलेरिया वाले को भी काटेगा ना, तो उसके खून से मलेरिया उस मच्छर में भी चला जाएगा और मच्छर भी समझो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर वही मलेरिया वाला मच्छर जब दूसरे को काटेगा ना, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो हमेशा जब भी मलेरिया होता है, आपको उस मच्छर ने काटा होता है जिसके अंदर मलेरिया हुआ होता है। जिस मच्छर के अंदर मलेरिया नहीं, अगर वो काटेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा। तो इसीलिए मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जाली में बंद करके रखते हैं। इसी तरह डेंगू का भी सेम इसी तरह साइकिल होती है। तो ये मच्छरों से ट्रांसफर होने वाली जो डिजीज़ेज़ है, उनका ओवरऑल ये इसी तरह की साइकिल चलती है। बाकी जो हर जगह पे जैसे लिवर में आया तो उसको क्या कहते हैं, ब्लड में आया तो क्या कहते हैं, ये मैं अलग बुक की डायग्राम से जो है ना बता दूँगा। बाकी ये इसकी साइकिल होती है।